मैं उसको रिक्त स्थान सबक सिखा दूंगा। जो हमने रिक्त स्थान छोड़ दियो है वह की जगह एक जाति सूचक गाली जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को दी गई। गाली जो एक राजा ने दी। राजा जाके बारे में कही जावे है कि जहाँ तेवा की सीमा शुरू होए वहाँ पे सरकारन की सीमा ख़त्म है जाए। राजा जो अपने दरबार में आए लोगन के जर जोरू जमीन तक के झगड़े मिनटन में सिमटा दे, क्योंकि जहाँ वाको फरमान ही कानून है। लेकिन गाली के बाद मुख्यमंत्री को पलटवार आयो, बा रास्ते कानून ही आयो और कछु यूँ आयो कि राजा को आतंकवादी करार दे दियो गयो। या राजा ने मुख्यमंत्री को गाली क्यों दी, या को क्या पलटवार हुआ और क्यों, या किस्सा ते टकराए बिना आप उत्तर प्रदेश के NH-31 ते गुजर नहीं सको। NH-31 जो लखनऊ ते प्रतापगढ़ जावे है। प्रतापगढ़ जहाँ बसे है कुंडा जहाँ ते आवे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। जब मुख्यमंत्री के साथ हमने बात शुरू करी वो ही मायावती तो खवातीनों और हजरात की किस्सा है राजा भैया और मायावती की अदावत को है। एक बाहुबली और एक सत्ता सुप्रीमो की अदावत को है। एक ठाकुर और एक दलित महिला की अदावत को है। नमस्कार, आभार। स्वराज टाइम्स में मैं हूँ विपिन बेबाक। किस्सा शुरू करें हैं। मेरे साथ चलो, आपको ले चलूँ हूँ साल 1996 में। यह साल लीप ईयर वारो हो। यही साल श्रीलंका ने पहली बार और इकलौती बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतो हो। यही साल शाहरुख खान की 2 फ्लॉप फिल्म आईं, आर्मी और इंग्लिश बाबू देसी मैम। यही साल हुए हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। नतीजा आयो तो बीजेपी के 173 सीटन के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, लेकिन काई को साथ नहीं मिलो तो सरकार नहीं बनी, तो सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और जब हटो तो बीएसपी बीजेपी साथ है। दोनों पार्टी में को ऐतिहासिक समझौता हुआ कि 6 महीना आपको सीएम और 6 महीना हमारो सीएम। मायावती मुख्यमंत्री बनी। 6 महीना पूरे हुए तो सितंबर 1997 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुर्सी पे 6 महीना बिताने के बाद हटनो कौन चाहवे है। कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बने 1 महीना भी नहीं बीतो हो कि मायावती ने समर्थन वापस ले लिया। तारीख 19 अक्टूबर 1997। कल्याण सिंह की सरकार खतरा में। राज्यपाल रमेश भंडारी ने उन्हें 2 दिन के अंदर बहुमत साबित करने के नैया कह दी। अब शुरू हुआ विधायकन की उठापटक को खेल। मायावती को पूरी उम्मीद ही कि कल्याण सिंह बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल्याण सिंह भी ठहरे पुराने चावल। अक्टूबर को बहुमत साबित कर दियो और 10 से ज़्यादा निर्दलीय विधायकन के साथ लाके या काम में कल्याण सिंह की बड़ी मदद करी कुंडा के बाहुबली राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने। कहो तो गे भी जावे है कि या दौरान जब विधानसभा में लात घूंसा चले तो राजा भैया या में सब ते आगे है। कल्याण सिंह की सरकार बचा ले गई। कल्याण सिंह जिन्होंने एक वक्त नारो दियो हो कि गुंडा विहीन कुंडा करो ध्वज उठाओ दो हाथ। अब उन्हीं कल्याण सिंह की सरकार में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मंत्री बने। मायावती के दिल में कुर्सी जाने की टीस रह गई।
जामे एक बड़ी भूमिका निभाई रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने। बात आई गई ख़त्म है गई। 5 साल बीत गए। यूपी में 2002 चुनाव हुए और या के बाद बीजेपी बसपा गठबंधन वाली सरकार बनी। बीजेपी की मौजूदगी के नाते राजा भैया ने कछु निर्दलीय विधायकन के साथ सरकार को समर्थन दियो। मायावती एक बार फिर मुख्यमंत्री बनी, लेकिन पिछली सरकार की तरह या बार न तो राजा भैया को मंत्री पद मिलो और न ही सरकार में गो रसूख रहो। अपनी किताब बहन जी द राइज एंड फॉल में अजय घोष लिखे हैं कि राजा भैया तमाम विधायकन के साथ राजभवन तक पहुँचे या ऐलान के साथ कि मायावती की सरकार ते समर्थन वापस ले रहे हैं, लेकिन मायावती को दिल्ली ते मदद मिल गई और अटल आडवाणी की जोड़ी ने उन्हें यह संकट ते लिकार लियो। जाहिर सी बात है कि मायावती को राजा भैया की हरकत पसंद नहीं आई। वही मायावती सरकार में खुन्नस खाए राजा भैया ने अपने कछु लोगन के बीच गुस्सा में वो बात कह दी जो लखनऊ तक पहुंच गई और जाके चलते उन्हें आगे काफ़ी कछु झेलनो बाकी हो। मेवा रिक्त स्थान सबको सबक सिखा दूंगा, वही बात जो हमने शुरुआत में कही ही या के बाद तो जैसे दोनों में तो एक दूसरे की पटकनी देने की होड़ सी लग गई। राजा भैया के मौको मायावती को पहले 2002 में ही दे बैठे। बीजेपी के विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने पुलिस में शिकायत करी कि रघुराज प्रताप सिंह, उनके पिता उदय प्रताप सिंह और भाई अक्षय प्रताप सिंह उन्हें धमकी दे रहे हैं और उनको किडनैप करवाना चाह में है। राजा भैया पे कई आरोप लगे हुए हैं, लेकिन कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए इन बातन पे बात कछु आगे बढ़ी नहीं। लेकिन या बार मायावती लखनऊ ते आदेश दे दियो कि राजा भैया सहित सभी आरोप इनको गिरफ्तार कर लियो जाए। उनके पिता और भाई को भी गिरफ्तार कर लियो गयो। राजा भैया को आतंकवादी घोषित करते हुए उन पर पोटा लगा दियो गयो। पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़। उनके पिता और भाई को कछु समय बाद जमानत मिल गई, लेकिन राजा भैया की जमानत याचिका बार बार खारिज हुई। मायावती ने सार्वजनिक तौर पर कही कि राजा भैया की गुंडई को और बर्दाश्त नहीं करो जाएगा और कही कि कुंडा कोई अलग देश नहीं है जहां एक व्यक्ति को शासन चले। एक तरफ कुंडा के राजा के नैया जीवन के सबसे मुश्किल समय में एक आ चुको हो, वही मायावती की छवि एक सख्त प्रशासक के रूप में उभर रही। उनके धुर विरोधी भी उनको लोहो मान रहे हैं कि उन्होंने राजा भैया जैसे बाहुबली को सलाखन के पीछे धकेल दियो। अजय बोस लिखे हैं कि या एक एक्शन ते मायावती की छवि को दलितन के बीच में चमका दियो। दलितन ने या तरह ते देखो या छवि को कि दलित एक महिला ठाकुर दबंग को पटखनी दे रही है। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह की किस्मत फिर पलटी और 2003 में सरकार बदल गई। मायावती हट गई। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर मुलायम सिंह की वापसी हुई। कछु महीना में राजा भैया रिहा है गए। उन पर ते पोटा हट गयो। 2005 में सपा सरकार के ही रहते राजा भैया सपा सरकार में मंत्री बना दिए गए। मायावती 2007 में सत्ता में वापस आईं, लेकिन तब तक राजा भैया अपनी ज़मीन 2002 के मुकाबले मजबूत कर चुके हैं। कम से कम इतनी मजबूत तो कर ही चुके हैं कि फिर सलाखन के पीछे की हवा न खानी पड़े। 2012 में फिर सपा सरकार आई तो फिर राजा भैया मंत्री बने, लेकिन साल भर में ही
डीएसपी की हत्या वाले मामले में नाम उछलने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल बसपा भी अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही ही। राजा भैया कुंडा ते लगातार विधायक हैं, अपनी नई पार्टी भी बना चुके हैं। मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश यादव को ये स्टैंड है कि राजा भैया के नैया सपा के सभी दरवाजे बंद हैं। कुंडा और प्रतापगढ़ राजा भैया को रसूख कायम है। ये बात 2002 की जो किस्सा हमने आपको सुनाया वाकू करीब 19 साल बीत चुके हैं। तमाम किरदार पुराने है चुके हैं, तमाम रेफरेंस पुराने है चुके हैं, लेकिन ये किस्सा है जो कभी ना पुराना हो ना कभी दिलचस्पी कम हो। किस्सा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहो स्वराज टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।